ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 16,108 में आने वाले और 100 विजयी माला में आने वाले बच्चों के बारे में थोड़ा सा बाबा हमें बता रहा है ना। माला का 16,108वां नंबर भी सुनता और सुनाता है, नहीं तो माला में कैसे आएगा, है ना। 16,108 में भी आ रहा है, तो वो भी बाबा क्या कहता है कि वो भी ज्ञान सुनता भी है और सुनाता भी है। जैसे कि स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पास तो बहुत कोई हो रहा है, ऐसा नहीं है पूरा क्लास पास हो रहा है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक नंबर बार होता है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा मान किसका है, फर्स्ट पोजीशन जो लेता है। तो अभी क्या है, रैंक के अनुसार होता है ना कि बहुत लोग फर्स्ट आते हैं, बहुत लोग सेकंड आते हैं, बहुत लोग थर्ड आते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर है, ज्ञान सुन और सुना रहे हैं, लेकिन धारणा जितनी है उस अनुसार नंबर, क्योंकि 16,108 है तो एक से लेकर लास्ट 16,108 नंबर आखिर नंबर बार गया है ना। तो जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ है वैसा नंबर सेट हो रहा है। लेकिन 108 की माला का नाम है विजयी माला, विजयी रत्न जो कहलाते हैं, यानी जो परिस्थितियां विघ्न आता है उसमें जो पास होते जाते हैं। विजय माला में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी हैं, जो सुना और बना के लिस्ट में आता है। भगवान ने जो कहा उसको तुरंत धारण किया, है ना। और 16,000 वाली माला का नाम विजय माला नहीं है, इसमें आने वाले पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे बहुत बच्चे क्या कहते हैं, इतना नहीं कर पा रहे, या हम इतना ही कर पाए। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का भी क्या है, एक लगन रहता है कि हम फर्स्ट आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं पास हो जाए बहुत है। वही बच्चे हैं 16,000 में आने वाले। तो इसमें आने वाले पुरुषार्थी हैं, तो अपने को चेक करो, तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी, है ना। केवल पुरुषार्थी 16,000 में आने वाले हैं, या 108 की माला में विजय रत्न बनने वाले हैं, तीव्र पुरुषार्थी। अपना चेकिंग खुद करना है। बाबा जैसे ही कहता है, क्या हम ऐसा धारणा कर पाते हैं। बाबा जैसे बोला कि बस एकदम उसी अनुसार चलना है। मम्मा का कैसा था, बाबा बोल दिया, ब्रह्मा मुख से जो भी निकला वो कभी नहीं सोची कि ब्रह्मा बोला। वो 24 घंटा में ब्रह्मा बाबा कुछ भी बोला है, कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी बोला होगा, लेकिन वो समझती थी कि जिसके तन में शिव बाबा आता है तो बस शिव बाबा ही है। हम कैसे जानेंगे कि शिव बाबा भी उनके अंदर नहीं है। कुछ बोल रहा है, कुछ अभी कह रहा है, कोई श्रीमत बता रहा है, कौन जान रहा है कि उस समय बाबा नहीं है। तो इसीलिए हमेशा एक्यूरेसी का पालन। अच्छा, एक गौर करते हैं एक चीज, भगवान कितना एक्यूरेसी का पालन करता है, और भगवान से उम्मीद भी कितना करते हैं। एक पल में बोलते हैं कि अभी अभी उनको जरूरत है, ये परेशानी हो गया है बाबा, दिल से पुकारते हैं। और भगवान की एक्यूरेसी इतनी है कि वो तुरंत आता है ना, तुरंत आता है, तुरंत हल करके चला जाता है। केवल दिल से आवाज देने का जरूरत है। लेकिन हम एक्यूरेसी का पालन कर पा रहे हैं। बाबा तो गारंटी लिया है कि बच्चे मेरा श्रीमत जैसे ही मिले तुम अपना फॉलो करो, मैं 100% तुम्हारा जिम्मेवार हूँ, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण जिम्मेवार मैं। लेकिन पहले श्रीमत का पालन तो करें। क्या करते हैं, तो 16,000 वाली का माला का नाम विजय माला नहीं है, इसमें आने वाले पुरुषार्थी हैं। तो अपने आप को चेक करना है, जो है जैसे हैं वैसा अपने आप को जान सकते हैं, है ना। स्टूडेंट अपने बारे में जानता है, ये पढ़ाई है। सबसे पहले तो ये जानना है कि ये पढ़ाई है। स्कूल में जिस तरह से हम अलर्ट रहते थे, है ना, बच्चे अलर्ट रहते हैं कि एक एक होमवर्क जब मिला हमको करना है, नहीं तो तुरंत लग जाता था, डांट पड़ जाता था या मार पड़ता था। लेकिन यहाँ बाबा डांट और मार तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ हमारा नंबर जोड़ा रहा है कि जब जब मैंने कहा और बच्चों ने सुना, तो उसके लिए बाबा क्या बोलता है, फिर एक समय के बाद कमाल पे कमाल होता जाएगा। हो रहा है बच्चों के साथ, जिन्होंने संपूर्ण श्रीमत का पालन किया उनके साथ हो भी रहा है। तो कोई ऐसे भी हैं जो अपने को नहीं जानते हैं,
और गलत को सही समझकर भी चल रहे हैं, इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरों को नहीं। आज बाबा एक बहुत शक्तिशाली लाइन को, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नहीं चल रहे हैं लेकिन मान रहे हैं कि हम अच्छे चल रहे हैं, तो उनसे बचकर चलना है हमें। इसीलिए बाबा कभी नहीं बोला कि भाई को देखना है किसी या बहन को देखना है, क्या बोला? फॉलो ब्रह्मा, कर्म में फॉलो ब्रह्मा, एकदम ब्रह्मा बाबा और मम्मा का एक हमें पाला देखना है कि वो कैसा कर करके, उनके हर एक कदम पर कदम रखना है। कोई भी अब बहुत अच्छे से भी चल रहा है लेकिन अगर उनमें इतना एक्यूरेसी आ गया है तो वो शरीर में क्या कर रहे हैं? ऐसा समर्पण भावना किसी में आ गया। अभी भी हम बहुत भाई बहनों को देखकर नहीं लगता है ये चीज़ इनमें कमी, देखने का आदत हमारा नहीं होना चाहिए, लेकिन लगता है कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अब हम भी परख रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारा गलती है, तो किसी और की गलती दिखती है तो लगता है इसमें भी ये चीज़ है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि किसी को भी नहीं देखना है, सीधा सीधा बाबा को देखना है। बाबा और मम्मा का कैसा, किस तरह से पुरुषार्थ किया, पूरा जीवन कहानी, जीवन परिचय बुक ले लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, सब कुछ हमारे पास है कि कैसे वो लोग चले, बस हमें वैसे ही चलना है। तो इसीलिए बाबा कहता है अपने पुरुषार्थ को चेक करो और उसे तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, क्योंकि फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे, है ना। अभी ही चेंज करना कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में हम फंसे हैं। आज बैठ कर लिस्ट निकालें कि जब जब मैं परिस्थितियों में फंसा, वो परिस्थिति मेरे लिए समस्या का कारण बन गई, समाधान स्वरूप हम नहीं बन सके, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, उसमें वो फिर आएगा। जिस परिस्थिति से पास होके नहीं निकले हैं वो आएगा, और जिसमें आप पास होके निकल के अगर विस्मृति में भूल गए उसको, फिर वो परिस्थिति आएगा। क्योंकि बाबा देखना चाहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पास होके फिर, जैसे कभी कभी नहीं होता है कि हम पहला क्लास में तो पास होके चले गए, दूसरे क्लास में चले गए, लेकिन बहुत बच्चों का ऐसा होता है। एक बहन यहाँ पढ़ाती थी, घर की बच्ची को ही पढ़ा रही थी, बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। अचानक एक दिन घर की लड़की जो है वो तेज है पढ़ने में, तो वो बोली कि बहुत सारा गलती हमको, मतलब जो होमवर्क दी थी उसमें हम बना कर दिए, तो हमको उन्हीं का जो होमवर्क दी है वही गलत दी है, क्वेश्चन ही गलत दी है। पकड़ी वो, तो हम लोग चेक किए तो देख रहे हैं कि सच में सारा का सारा गलत है, जबकि बहुत अच्छे से क्लास ले रही थी। तब फिर जाके हम लोग छुड़वाएं, उससे बात किए तो बोली कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे थे तो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब कंसंट्रेशन अब नहीं है, उतना एकाग्रता नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि हम जिन जिन परिस्थितियों में पास हो गए हैं उसको भूल न जाए, याद रखना है। पढ़ाई है ना, याद रखना है कि किस चक्रव्यूह से कैसे निकले थे, चक्रव्यूह आया था उसमें से निकले थे, उसका विधि याद रखना है, नहीं तो फिर वैसा आएगा और उसमें फिर बाबा फिर देखेगा कि देखो तुम भूल गए थे ना, ऐसा हुआ है, इसलिए इसमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि फाइनल समय आने पर चेंज नहीं करने सकेंगे, अभी चेक करना है कि जब जब वैसी परिस्थितियाँ आई थी तो मैं कैसे मतलब फंस गई थी, उसमें क्या कर सकते थे। बाद में आता है ना, समाधान हो सकता था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब हमें क्या करना है, समाधान निकालना है और हर एक पेपर में पास होना है, अलर्ट रहकर, अटेंशन रखकर। तो जो जैसा है फिर वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे अगर चेक और चेंज नहीं करेंगे। अगर सही पुरुषार्थ करो, आज भगवान बहुत बड़ा चीज बोला है, अगर सही पुरुषार्थ करो तो 6 मास में भी पास विद ऑनर बन सकते हैं, है ना, विजय माला का दाना बन सकते हैं। अभी भी मार्जिन है 6 मास में, लेकिन समय समाप्त होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आँख खोल के बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन छोड़ दो, अब वो समय ही नहीं है कि हम समय को क्या करें। बहुत समय पड़ा हुआ है, बहुत लोग कहते हैं विनाश आएगा ना, अभी विनाश के लिए बहुत समय है, लेकिन विनाश तक हम जीवित रहेंगे क्या? हम कब एक पल में 12 में पार हो गया, कितना कितना में पार हो हम गया। ये सोचे ही नहीं, हम ये सोचे कि हम एक पल में चले जाएंगे ना, बोलने दीजिए नहीं जिसको बोलना है। हम कब चले जाएंगे हमको पता है क्या? विनाश को साइड में रखिए, हम जब जाएंगे तो एकदम हल्के होकर जाएंगे, ऐसी स्थिति मेरी है। बाबा बार बार क्यों कहता है एवर रेडी, आप हमेशा के लिए तैयार हैं, हर वक्त हमारा बैग बैगेज तैयार है। हाँ बाबा आप जब बोलो हम चले जाएंगे। उस वक्त ये ना बोले कि ये अभी ये पुरुषार्थ बाकी रह गया, थोड़ा सा और कर ले बाबा, थोड़ा सा और पुण्य का खाता जमा कर ले, नहीं, जैसे ही वो बोले वैसे ही चल देना है। क्या ऐसा पुरुषार्थ है मेरा, ये देखना है।
तो सदा अलर्ट, सावधान, खबरदार रहकर पुरुषार्थ करो, है ना। क्योंकि माया कभी ऐसा तिकड़म भिड़ाती है, जब आप हर चीज को समझ जाते हैं तो माया 2-3 चीजों को एक बार में घुसा देती है। एक पेपर जिससे आप निकल जा रहे थे, आप समझ भी गए कि ये पेपर आता है, तब क्या करता है, एक ऐसा अलबेला मतलब अजीब तरह का पेपर आता है जो 3-4 तरफ से घेरने का कोशिश करता है, लेकिन उस समय भी समझना है कि ये माया है, उस समय भी पकड़ लेना है। नहीं पकड़ेंगे तो फिर उस समय निकलने में ही टाइम बीत जाएगा, क्योंकि अभी हम समझे ही नहीं कि माया खेल खेल रही है। तो अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए, है ना। जैसे नहीं चाहते भी हो जाता था ना, क्या कहते थे, जब स्मृति की आदत बन गई थी, बोलने का मन नहीं था लेकिन बोल दिए। बाबा तो बोला है नहीं करने के लिए, लेकिन हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से देवभान का संस्कार था, तो हो जाता था। तो ऐसे अब निरंतर स्मृति स्वरूप रहने की आदत, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्यात्मा मजबूर हो जाती है। हमें अच्छे करने का आदत मजबूर कर दे, बुरा करने का मन ही ना करे। हम नहीं भी करने चाह रहे और अच्छा हो जाए, ये स्थिति बन जानी चाहिए। एक छोटा सा कहानी है ना कि एक बच्चा था, तो अपनी नानी से कहानी सुन रहा था स्वर्ग का। तो उसको बहुत मन, स्वर्ग का इतना उसकी नानी बताई बहुत अच्छा से, तो उसको लगा कि हम स्वर्ग जाएंगे। अब जिद पकड़ लिया, हमको दिखाओ स्वर्ग। अब नानी कहाँ से स्वर्ग दिखाए, बहुत सारा इधर उधर का झूठ सच बोल के उसको चुप कराई, लेकिन वो रोते रोते सो गया। सपने में देखता है कि एक देवता आता है, बोलता है कि तुम स्वर्ग देख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको अच्छा काम करना होगा। तुमको हम एक डिबिया दे रहे हैं, उस डिबिया में जैसे ही तुम कोई अच्छा काम करोगे तो उसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जितना करते जाओगे ये डिबिया जिस दिन भर जाएगी उसी दिन तुमको स्वर्ग दिखेगा। तो बोलते तो पूरा खुश हो जाता है। लेकिन हाँ, बुरा काम करोगे तो फिर डिबिया से पैसा गायब हो जाएगा। अब तुम्हारे पर है कितना जल्दी तुमको स्वर्ग देखना है ना। तो बोलता है ठीक है, उठता है, नींद खुलता देता सच में एक डिबिया रखा हुआ है सामने। तो उस समय से क्या करता है, सबसे पहले एक अच्छा काम जाकर बाहर जाता है और कुछ ऐसा देखता है जो अच्छा काम करता है। कोई भिखारी है, उसको शायद 1 रुपया देता है, तो जाकर देखता है कि उसमें रुपया आ गया। फिर जाकर देखता है कि एक मतलब नहीं, पहली बार जाता है। देखिए इस कहानी से हम लोग को रिलेशन कैसे, कहानी में हम लोग को बाबा जोड़ा है ना, और हम लोग का पूरा जीवन कहानी इसमें आ जाएगा, ब्राह्मण जीवन का कहानी। तो पहले देखता है कि एक आदमी भिखारी बच्चा है जो मांग रहा है भीख। तो वो अपना 1 पैसा है, 1 रुपया है उसके हाथ में, लेकिन बोलता है क्यों दें इसको, हम आगे बढ़ जाता है। लेकिन सामने से देखता है कि एक टीचर उसका आ रहा है स्कूल का, तो उसको याद है कि स्कूल का टीचर जो है वो अच्छा काम करने से बड़ी शाबाशी देता है, तुरंत 1 रुपया दे देता है भिखारी को। तो देख लेता है, टीचर देख लेता है, तो उसका पीठ थपथपाता है, प्रशंसा करता है। ये आता है, जाकर डिबिया देखता है, तो डिबिया में कुछ नहीं है। तो बोला झूठ हमको बोला था देवता, हम आज तो अच्छा काम किए, लेकिन हमको तो नहीं, उसमें 1 पैसा नहीं आया। तो जाकर फिर सोता है। तो फिर देवता आते हैं तो कहते हैं कि तुमने पैसा देने के वक्त क्या सोचा कि इस टीचर से मुझे प्रशंसा मिली, तो मिल गया। हम भी क्या करते हैं, हम भी किसी को ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे से सुना रहे हैं, हमको लोग जाने, हमको लोग पहचाने, लोग प्रशंसा करें, यही खत्म हो जाएगा। वो आपका जमा खाता नहीं है, वो जमा नहीं हो रहा है। स्वर्ग जाने के लिए आपको जो चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, वो तो आप प्रशंसा पाने चाह रहे थे, यहाँ मिल गए, खत्म हो गया। इसलिए बाबा बोलता है खाया पिया यही खत्म हो गया, प्रशंसा का अपेक्षा किसी से नहीं करना। उसके बाद तब बोलता है, तब फिर ध्यान रखता है ये। फिर अगले दिन एक ऐसा काम करता है कि उसका मतलब दोस्त है, तो दोस्त उसका बीमार था, तो उसको देखने जाता है और 2 संतरा लेकर जाता है ना। उसके पास, जो बच्चे के पास पैसा है, तो वहाँ देखता है कि डॉक्टर बोलता है कि उसकी माँ को कि इसको संतरे का रस दीजिए और कुछ खाने मत दीजिएगा। तो उसकी माँ रोने लगती है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं, हम संतरा तो बहुत महंगा है, हम कहाँ से लाएंगे। तो ये 2 संतरा दे देता है उसको। तो जैसे ही देता है, उसके बाद घर आता है, देखता है उसमें 2 रुपया आ गया, तो पूरा खुश होता है ना। उसके अगले दिन क्या होता है, उसका खिलौना उसकी बहन ले रही थी ज़बरदस्ती करके, वो ले लेता है, तो वो बहुत रोती। फिर जाकर देखता कि पैसा गायब हो गया। तब इसको देखिए होता क्या है, हम भी यही कर रहे हैं ना, कभी अच्छा कभी बुरा, क्योंकि बुरा करने का आदत पड़ा हुआ है, तो उसको भी आदत पड़ा हुआ था। लेकिन अब इसको लगता है कि नहीं, इस तरह से तो मेरा पैसा खत्म हो गया, हम कितना मुश्किल से जमा किए थे, मेरा खत्म हो जाएगा। तो नहीं, अब हमको अलर्ट रहना, सावधान रहना, हमको बुरा नहीं करना। उसके बहुत सावधानी से वो अच्छा काम करते जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि बार बार सावधान, हम उस पैसे पर उसका ध्यान है, डिबिया पर ध्यान है, हमको स्वर्ग देखना है ना।
हम सब बच्चों का भी यही लक्ष्य है कि हमको स्वर्ग देखना है। तो अब अटेंशन है कि मेरा ऐसे एक भी बुरा काम नहीं होना चाहिए। अब ये अटेंशन क्या करता है, उसका आदत बन जाता है अच्छा काम करने का। फिर अब उसको ये नहीं है कि स्वर्ग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अब आदत बन गया। भगवान हम लोगों को प्रलोभन पहले क्या दिया, देवी देवता बनने का, इस दुख की दुनिया से तुम्हें छुड़ाकर स्वर्ग ले जाऊंगा, है ना। पहले हम स्वर्ग के लालच से कर रहे थे, अब वो स्वर्ग का लालच है कहीं, अब आदत बनता जा रहा है। अब बहुत खराब लग रहा है, हमसे कोई बुरा कर्म हो जाता है, किसी से हम गलत ढंग से बात करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग नहीं आता है। तो इसी तरह उसका भी अब आदत बन गया। तो अब उसका डिबिया भर गया, डिबिया भर गया तो वो लेकर बहुत खुश होता है। तब देखता है उसके बगीचे में एक साधु बैठ के रो रहा है। तो बोल रहा है कि साधु महाराज आपको क्या हुआ है। तो बोला कि इसी तरह तुम्हारे जैसा डिबिया मेरे पास भी था, और हमको देवता बोला था कि इससे स्वर्ग देखना है, तो हम तो डिबिया भर लिए थे, लेकिन नदी में नहाते में डिबिया डूब गई। तो इसीलिए हम रो रहे हैं कि जीवन भर हम उसको मतलब पुण्य कमा करके उसको भरे थे और मेरा चला गया। तो वो बच्चा उसको बोलता कि मेरे पास वैसा ही डिबिया है और हम भर लिए, इसको आप रख लीजिए, आप स्वर्ग देख लीजिए। तो बोला तुमको दुख नहीं होगा, तुम इतने दुख से जमा किए हो इतने दिन से इसमें। तो बोला नहीं, हम तो अभी बच्चे हैं, अभी तो मेरे पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन आप बूढ़े हो चुके हैं, आप देख लीजिए स्वर्ग, हम मेरे पास तो हम और जमा कर लेंगे, क्योंकि अब तो मेरा आदत बन गया अच्छे काम करने का। जब ऐसा स्थिति हमारा हो जाता है कि त्याग का भी त्याग करने लगते हैं, ये सबसे बड़ी स्थिति हो जाती है ना। तब वो बोलता है कि आंख बंद करो। तो बच्चा आंख बंद करता है, आंख खोलता है तो देखता है कि वही देवता सामने खड़ा है। जो साधु था बोला हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, और उसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्वर्ग। उसको स्वर्ग दिखाता है, देख करके जो देखा था उससे कहीं ज़्यादा, जो उसकी नानी बताई थी उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगा। पहले क्या है, 63 जन्म का गलत करने का संस्कार था, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बुरा हो जा रहा है। बोलने का मन नहीं था लेकिन बोल दिए, लड़ने का मन नहीं था लड़ लिए, जोर से बोलने का इच्छा नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मुख से ऐसा निकल गया, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है। अब भगवान सिखाने लगा कि तुम्हें देवी देवता वाला स्वरूप था, तुम्हें वहां जाना है, उस दुनिया में जाना है, तो बार बार अलर्ट रखने सावधान कर रहा है, रोज मुरली में सावधान कर रहा है। तो धीरे धीरे हमारा नेचुरल आदत क्या बन गया, अच्छा करने का। तो अब ये हमारा जो विस्मृति है अब बदल के क्या हो गया, अब हम विस्मृति किस चीज में, अब बुरा करने में विस्मृति है, अब हमको वो याद नहीं रहता है, अच्छा करने का याद रहता है। तो बाबा कहता है मनुष्यात्मा अच्छा आदत से मनुष्यात्मा मजबूर होती है, अच्छा करने का आदत से मजबूर हो जाए, अच्छा है ना, तो ना चाहते हुए भी हो जाता है, इसे कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो कि अच्छा करना एक मजबूरी बन जाए, क्योंकि हमको अच्छा ही नहीं लगेगा जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे, ये स्थिति हमारी पावरफुल हो जाए। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी रतन, तभी 108 की माला में आ सकते हैं, है ना। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं, क्या आप निश्चय कर लिए, आप निश्चय कर लिए कि अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी नहीं भी ज्ञान में अच्छे से चलेंगे तो क्या होगा, अभी तो 12 साल पड़ा हुआ है, लेकिन क्या पूरे 12 साल हम रहेंगे, हमारा तो एक पल में एक जम्हाई आते भी हम जा सकते हैं, है ना। बहुत लोग रात में सोए सोए रहे और चले गए, कितना सारा सपना देख कर रहते हैं, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, रात में सोए और सोए ही रह गए। तो कब कौन चला जाएगा कौन जान रहा है, ये मृत्यु लोक है। तो हर वक्त हमें अलर्ट रहना है, हर वक्त हमें जब हम जाएं हम हल्के होकर जाएं और एकदम नशे में जाएं कि हमने बहुत अच्छा कर्म किया है, कोई ऐसा कर्म न अब मेरे पास नहीं रह गया, जो सारा हिसाब किताब है वो चुकतू करके जा रहे हैं, कोई नया हिसाब किताब बना के नहीं जा रहे हैं, डर का कोई बात ही नहीं है। उसके बाद भगवान हमें अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाएगा, फिर किस बात का भय। तो पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी बनो, जो भी कमी महसूस हो उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करो, जो भी कमी दिखाई दे अब उस पर हमको ध्यान रखना है, कहाँ मेरा कमी अभी रह गया है क्या, उस कमी को समाप्त कर देना है, चेक करना अपना। अब किसी और को देखने का टाइम नहीं है, किसी के बारे में परचिंतन करने का टाइम नहीं है, केवल बाबा से जहाँ दिखे कि ये आत्मा ठीक नहीं कर रही है, बाबा को सौंप दे कि बाबा जो अच्छा है इसके लिए करो, उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना हमें देना है, लेकिन वहां अटक नहीं जाना। अर्थात संपन्न बनना, ऊंचा बनना है
तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है ना। जितने ऊंचे चढ़ते जाते हैं, हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, जितना ऊंचाई पर पहुंचेंगे उतना आपका अटेंशन बढ़ता जाएगा कि कहीं जरा सा फिसले तो इतना मेहनत बेकार, ऐसा गिरेंगे कि फिर उठकर चलने के लायक नहीं रहेंगे। क्या ऐसा करना चाहेंगे हम? इतनी मेहनत, इतनी धारणाएं करने के बाद हम ऐसा गलती करेंगे क्या? इसलिए ध्यान रखना है। परमात्मा से मिले हुए हम बाबा के गले का हार, हम विजयी रत्न हैं, हम विश्व के मालिक हैं। हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल सकता है क्या? हमें जो मिला है वो किसी को भी नहीं मिल सकता। तो हम केवल 33 करोड़ आत्माएं, अब हम तय करें कि हम 33 करोड़ में लास्ट नंबर है क्या? लास्ट नंबर बनना है क्या? नहीं ना। तो जब जान रहे हैं कि हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसमें नंबरवार तैयारी चल रहा है, तो हम अपना नंबर 1 क्यों ना रखें, लास्ट क्यों रखें? तो इस स्थायी नशे और खुशी में रहने वाली, एक बात की याद में के ही आकर्षण में आकर्षित रहने वाली मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं। हर वक्त हमेशा यही ध्यान रहे, ये स्वमान रहे कि मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। उसका आकर्षण के आगे ये दुनिया का आकर्षण बहुत फीका है। परमात्मा खुशी की खुराक से मन को दुरुस्त और खुश रखकर जहां खुश जीवन खुश का अनुभव करते हुए सर्व तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को दूर भगाने वाली मैं आत्मा सदा एवर हेल्दी हूं, है ना। बाबा हर एक चीज इसमें ले आए। ज्ञान से स्थूल धन तो आना ही है, उसके बाद तन मन धन हर एक चीज परफेक्ट होता जाएगा, क्योंकि आत्मा का जो भी प्रॉब्लम है, आत्मा में कमी है, कमजोरी है, यही बीमारी का रूप धारण करता है। जैसे ही हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव धारणा बनाते हैं, बोलते हैं ना इसका बात हमको चुभ गया, ये जो सोच है बार बार क्या करता है, वो आपको बार बार चोट पहुंचाता है और अंदर अंदर क्या करता है, आपको रोक लिया ना, वहां से रुक गया, आपकी सोच उससे आगे नहीं बढ़ पाती है, तो शरीर में उसका वाइब्रेशन जाएगा, क्योंकि आत्मा तो केवल हमारे इस शरीर को चलाने वाली, और इस शरीर द्वारा ही मन बुद्धि काम कर रहा है ना, इस शरीर द्वारा ही आत्मा कार्य कर रही है। तो जैसे ही हम यहाँ से ब्लॉक होते हैं, हमारे शरीर में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो जितना नेगेटिव सोचता है, जितना नेगेटिव उसका वाइब्रेशन चलता है, जितना उसका सोच देखिएगा कि डिप्रेशन वाला, उसका स्थिति उतना ही बीमारियों वाला होता है। जो सदा खुश रहता है, हर बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, उसकी बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो जाती है जब हम अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, न कि ये बीमारी शक्तिशाली है। मेरे साथ परमात्मा है और परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है क्या? लेकिन हम परिस्थितियों को बड़ा बना दिए, बीमारियों को बड़ा बना दिए और हम छोटे पड़ गए, जबकि हम कितनी शक्तिशाली आत्माएं हैं ये हम भूल गए, है ना। तो स्वयं को पहचाने और इस सम्मान में रहे कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मुझे परमात्मा मिला है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम शांति।